मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आपने दुनिया में अजीबो-गरीब नौकरियों के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कुछ नौकरियां ऐसी हैं जो सिर्फ अजीब ही नहीं बल्कि खौफनाक भी हैं। एक ऐसा मुल्क जहां सिर्फ चावल गिनने पर नौकरी दी जाती है और अगर कोई दाना खराब निकल आए तो मौत की सजा दी जा सकती है। जहां हेयर ड्रेसेस को सरकारी हुक्म के खिलाफ बाल काटने पर हमेशा के लिए कैद कर दिया जाता है। यहाँ हुकूमत तय करती है कि आप कैसे कपड़े पहने, बाल कितने लंबे हों और यहाँ तक कि आपका तफरीक करना भी किम जोंग उन की मर्जी से होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे नॉर्थ कोरिया की उन खुफिया और इंसानियत सोज नौकरियों की दुनिया में जहां कानून नहीं सिर्फ एक शख्स का हुक्म चलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राइस इंस्पेक्टर यानी चावल गिनने वाली नौकरी की। आपने खेतों में काम करने वालों को तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी ये सुना है कि एक नौकरी सिर्फ चावल गिनने की हो? जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में एक बाकायदा नौकरी है जिसे कहा जाता है राइस इंस्पेक्टर यानी चावलों का मुआयना करने वाला। लेकिन यहाँ सिर्फ मुआयना नहीं बल्कि एक एक दाना गिनना पड़ता है, इसे साफ करना पड़ता है और फिर उसे पकाने से पहले कई बार चेक भी किया जाता है। और ये सब कुछ सिर्फ एक इंसान के लिए होता है, किम जोंग उन के खाने के लिए। ये अजीबो गरीब रिवायत उस वक्त शुरू हुई जब किम जोंग उन का बाप किम जोंग इल जिंदा था। उसे चावलों से ऐसी मोहब्बत थी कि वो चाहता था कि इसके खाने में एक भी दाना खराब ना हो। इसलिए उसने एक टीम मुकर्रर की जो चावल पकाने से पहले एक एक दाना अलग करती, गिनती करती और यकीन दहानी करती कि हर दाना सही हो। अगर बदकिस्मती से एक भी दाना खराब निकल आता तो जिस शख्स ने वो चावल तैयार किए होते उसकी नौकरी खत्म, बल्कि बाज औकात उसे जेल या फांसी तक हो जाती। जरा सोचिए, जहां दुनिया भर में लोग खाने के ज़या पर शर्मिंदा होते हैं, वहां एक ऐसा मुल्क भी है जहां चावल गिनने वाले भी अपनी जान खतरे में डालकर काम करते हैं। दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है पत्थर पॉलिश करने वाली नौकरी। आपने शायद जूते पॉलिश करने या फर्नीचर पर वार्निश लगाने की बातें तो सुनी हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया वो वाहिद मुल्क है जहां लोगों को सड़कों, कूड़ेदानों, पहाड़ियों और जंगलों से पत्थर चुनवाकर उन पर पॉलिश करवाई जाती है। और ये कोई शौकिया सरगर्मी नहीं है बल्कि एक बाज़ाब्ता सरकारी नौकरी है। और अजीब बात यह है कि हुकूमत खुद इन पत्थरों को वापस लेती है और बदले में कुछ मामूली सिक्के देकर जान छुड़ा लेती है। ये किस्सा 2010 में उस वक्त दुनिया के सामने आया जब चंद गैर मुल्की रिपोर्टर सयाहों का रूप धारकर नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए। वो विक्टोरिया वार म्यूजियम की सैर कर रहे थे तो उनकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो जमीन से पत्थर चुन चुन कर अपने थैले में डाल रही थी। पहले तो ये मंजर अजीब लगा, लेकिन जैसे ही रिपोर्टर ने उससे बात करने की कोशिश की, अचानक सिक्योरिटी एहलकार वहां पहुंच गए और उस औरत को फौरन वहां से हटा दिया गया। बाद में पता चला कि ये खातून नॉर्थ कोरिया की उन हजारों औरतों में से एक है जिन्हें हुकूमत ने पत्थर चुनने और उन्हें पॉलिश करने का काम सौंपा है। वो लोग जो सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकते या जिन पर हुकूमत को शक हो, उन्हें ऐसी जालिमाना मुशक्कत दी जाती है। लोग पत्थर ढूंढते हैं, उन पर हाथ से पॉलिश करते हैं और फिर उन्हें सरकारी दफातर में जमा कराते हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद हुकूमत इनसे कोई मुजस्मा, कोई तामीराती काम या सिर्फ अपनी जिद के लिए फायदा उठा सके। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने कभी ये नहीं बताया कि इन पत्थरों का क्या होता है। कोई नहीं जानता कि ये पॉलिश किए हुए पत्थर कहां जाते हैं, लेकिन हुक्म वाज़ेह है, पत्थर चुनो, पॉलिश करो और जमा करा दो। अगर न किया तो सजा भुगतो। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की एक और चौंका देने वाली नौकरी की, जो है हेयर ड्रेसेस यानी बाल काटने वालों की नौकरी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बाल काटने की नौकरी में ऐसा क्या खतरा हो सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में यह जॉब वाकई मौत के मुंह तक ले जा सकती है। यहां कोई अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवा सकता, न स्टाइल मुंतखब कर सकता है और न ही बार्बर अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि यहां बालों का हर स्टाइल भी सरकारी हुक्म से तय होता है। नॉर्थ कोरिया में मर्दों के लिए सिर्फ 10 और औरतों के लिए सिर्फ 18 मखसूस हेयर स्टाइल्स की इजाजत है। इनके अलावा अगर किसी ने कोई नया हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की तो यह गद्दारी कहलाता है और गद्दार के लिए सजा, जी हाँ, या तो लंबी कैद या फिर सीधा मौत का परवाना। अब जरा बार्बर्स का हाल भी देख लीजिए। अगर कोई शख्स सरकारी हुक्म के खिलाफ जाकर कोई अलग सा हेयर स्टाइल मांग ले और बार्बर ने वो बना दिया
तो कसूर सिर्फ उस शख्स का नहीं होता बल्कि बार्बर को भी बराबर का मुजरिम समझा जाता है। बाज केसेस में दोनों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया और कई बार इन्हें सजाए मौत भी सुना दी गई। दिलचस्प बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में बालों की लंबाई भी हुकूमत तय करती है। मर्दों के लिए बाल 2 इंच से लंबे नहीं हो सकते और जो नौजवान होते हैं उन्हें थोड़ा सा लंबा रखने की इजाजत तो होती है, लेकिन अगर किसी ने हद से तजावुज की तो वो बराह रास्त फैशन पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। और सजा सिर्फ कानूनी नहीं समाजी भी है। जिस बार्बर ने गलत कट दिया वो पूरी जिंदगी के लिए नाअहल करार दिया जाता है। उस पर किसी के बाल काटने की पाबंदी लग जाती है, यानी ना सिर्फ रोजगार छिन जाता है बल्कि इज्जत भी खाक में मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों, जहां दुनिया में बार्बर स्टाइल्स और फैशन के माहिर माने जाते हैं, वहां नॉर्थ कोरिया में वो सिर्फ हुकूमत के गुलाम समझे जाते हैं और उनकी कैंची किसी तखलीक का जरिया नहीं बल्कि हुकूमत के अहकाम पर चलने वाला आला बन चुकी है। नाज़रीन, हमारी इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है फैशन पुलिस। जी हाँ, आपने ट्रैफिक पुलिस, क्राइम पुलिस और शायद सिटी पुलिस का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा मुल्क देखा है जहां कपड़ों पर नजर रखने के लिए भी पुलिस तैनात हो? नॉर्थ कोरिया में यह भी हकीकत है। वहां बाकायदा एक शोबा है जिसे कहा जाता है फैशन पुलिस और इसका काम है अवाम के कपड़ों, बालों और अंदाज पर सख्त निगरानी रखना। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ वही लिबास, वही स्टाइल, वही शूज, वही बाल और हर चीज वही होनी चाहिए जो किम जोंग उन ने मंजूर की हो। अगर आपने गलती से भी जीन्स पहन ली या मगरबी तर्ज की कोई टी शर्ट जेबे तन कर ली तो समझें कि आप कानून तोड़ चुके हैं और इसकी सजा महज वार्निंग नहीं बल्कि जेल, तफ्तीश और बाज औकात तशद्दुद तक जा सकती है। फैशन पुलिस में ज्यादातर खवातीन अफसरान होती हैं जिन्हें खसूसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सड़कों पर चलते लोगों को सिर्फ देखकर अंदाजा लगाएं कि वो हुकूमत के हुक्म की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे। अगर कोई लड़की अपने बालों को मखसूस स्टाइल के अलावा किसी और अंदाज में सजाए या कोई लड़का स्टाइलिश जूते या रंग बिरंगे कपड़े पहन ले तो फैशन पुलिस फौरन एक्शन में आ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया में मगरबी अंदाज का कोई भी इशारा नाकाबिले बर्दाश्त समझा जाता है। हुकूमत का वाज़ेह हुक्म है कि मुल्क में किसी भी किस्म का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए नौजवानों पर खास नजर रखी जाती है और स्कूल, कॉलेजेस और दफातर हर जगह पर फैशन पुलिस का राज होता है। दोस्तों, दिलचस्प या अफसोसनाक बात यह है कि बाज औकात सिर्फ इस वजह से भी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं कि उनके चलने का अंदाज, बालों का कट या लिबास का रंग दूसरा नजर आ रहा होता है। तो दोस्तों, जहां दुनिया भर में फैशन एक आजादी का इजहार समझा जाता है, वहीं नॉर्थ कोरिया में यह सिर्फ जुर्म नहीं बल्कि गद्दारी तस्वुर किया जाता है और इस पर बाकायदा पुलिस मुकर्रर है जो हर कदम पर नजर रखती है। और अगर आपको लगता है कि आप आजाद हैं तो नॉर्थ कोरिया की हकीकत ने शायद आपको झंझोड़ दिया होगा, जहां सांस लेना भी हुकूमत की इजाजत से मशरूत है और एक आम सी नौकरी भी जानलेवा बन सकती है। दोस्तों, अगर ये मालूमात आपके लिए नई थी, अगर आप हैरान हुए या सोचने पर मजबूर हुए तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें, क्योंकि हम आइंदा भी आपके लिए दुनिया के उस छुपे हुए सच को बेनकाब करते रहेंगे जो ज्यादातर लोग छुपाते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।